ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं भविता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी साईं भक्तों को बहुत ढेर सारी सावन की शुभकामनाएं, श्रावण मास की शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए हेमांत पंत जी द्वारा रचित श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ से अध्याय 13 की माया की अवेद्य शक्ति जिसका उन्होंने वर्णन किया है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा कि बाबा की भक्ति करना कितना आसान है और क्या बाबा ने कहा है। माया की अवेद्य शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ तथा विद्यतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, न तो मेरी स्त्री है न घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ शरीर फ़कीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, संत मेरे जीवित स्वरूप हैं। और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों, वे मेरी ही उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में निवास करता हूँ। देखा अपने बाबा ने कितनी खूबसूरत माया की अवेद्य शक्ति का वर्णन यहाँ पे सच्चरित्र में श्री हेमांत पंत जी द्वारा किया गया है। और ये वर्णन देखा जाए तो बाबा ने ही स्वयं किया है अपने भक्तों के पास अपना संदेश पहुँचाने के लिए कि बाबा की भक्ति करने के लिए बाबा ने कहा है कि बहुत आसान है, केवल आप साईं साईं का भी स्मरण करेंगे तो भी मैं बाबा ने कहा मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूँगा। सोचिए इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक अच्छे इंसान बनिए, सबके लिए दया रखिए, दयालु भाव रखिए और जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद कीजिए। जिस भी तरीके से हो आप, अगर आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं तो आप आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं और वैसे भी उनकी मदद करके उनके कार्यों में हाथ बटाकर उनके साथ सहयोग कर आप उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी इस बातों का ध्यान रखेंगे, बाबा के कहे अनुसार चलेंगे और उनकी लीलाओं का गुणगान करेंगे, उनके कहे अनुसार हर किसी की मदद करेंगे। और देखिएगा ऐसी इस तरह की अगर आपकी भावनाएं होंगी तो ईश्वर हमेशा आपके साथ होंगे। और इसी के साथ सभी साईं भक्त अपने अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री साईं बाबा का नाम जाप करते रहें, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। और फिर अगले अध्याय से मैं अन्य बाबा की लीला लेके आपके सामने उपस्थित होंगी। आज के लिए तय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।